दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। लॉकडाउन का असर आम के किसानों पर ही बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम मलिहाबाद में हैं जो कि आम के लिए मशहूर है, और यहाँ के मैंगो ग्रोवर, यहाँ के किसान परेशान हैं क्योंकि पहले तो बारिश ने चिंता बढ़ाई, उसके बाद लॉकडाउन ने चिंता बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं उनको एक इस बार काफ़ी दिक्कत में दिख रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा रामलाल नाम है। रामलाल जी, क्या क्या दिक्कत है इस बार लॉकडाउन से और क्या नाम है बारिश के कारण आम की खेती पर पड़ी? लॉकडाउन से तो अभी हुआ है दिक्कत, इसके पहले 2-3 बार बारिश हुई है। इसमें पेड़ में देख लीजिए एक बौर नहीं निकला, सब गिर गया, सारा गिर गया, सब गिर गया। और दवा लगातार डाली जा रही, कीड़े लगातार हैं। इसका 1% इसमें जो खर्चा आ गया है वो भी निकलना मुश्किल है। कितने साल से आप ये बिजनेस में हैं इसमें? हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, पिता देखते थे जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग कर रहे हैं। तो हर बार जो मतलब जितना मुनाफा होता था उससे लगभग कितना नुकसान इस बार होने की उम्मीद है? लगभग दुगना या आधा? लगभग 75%। अच्छा, 75% नुकसान आपको लगा? बिल्कुल, सब लोगों का जितना जिसके पास है उसका उसी हिसाब से नुकसान है। और कोई विशेष आम आप लोग यहाँ पे मतलब करते थे, मतलब इस बार आपकी तैयारी थी कुछ विशेष आम? ने तैयारी हमेशा बढ़ती जा रही थी। बाहर आम जाता था। अब की बार तो हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि इसी बागी में रह जाएगा, तो बाहर नहीं जा पाएगा। जब हम लोग रोड पर नहीं जा रहे हैं तो आम कौन ले जाएगा? तो इसकी कुछ गवर्नमेंट व्यवस्था करे। वो तो कह रहे हैं कि खेती के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तब तो ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर्जाना नुकसान गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप कितने साल से यहाँ पर हैं कि ये काम करते हैं? हो गया 28-32 साल तक। क्या नाम है? हरिशंकर। हरिशंकर जी, क्या नुकसान इस बार लग रहा है आपको? अब यही है जो हम लोग आम का सहारा है ना, और कोई फसल है नहीं, सालों माल आम का सहारा है, इसमें तो कुछ है नहीं। उधर जो बचा था वो लॉकडाउन में सब खत्म हुआ, और पहले जो बारिश है तूफान है सबको तो आता रहा। पहली बार पत्थर गिरा काफी, उसके बाद फिर बारिश है, उसके बाद फिर तूफान आया, फिर पानी बरसा, फिर आया लॉकडाउन, कोई काम नहीं करा मिला। कोरोना भी चल रहा है तो क्या नाम लेबर वगैरह सब डर रहे हैं? सब तो बंद था, पुलिस छापा मार रही, कौन काम कराएगा? अच्छा, इसीलिए सब नुकसान हुआ ना हम पर। हाँ। कुछ लोग यहाँ पर और हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लगभग कब से जुड़े हुए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधवेंद्र है। और माधवेंद्र जी, ये क्या इस बार के लोग बता रहे हैं कि जो खास तौर से जो लोग आम का यहाँ पे आम के व्यापार जुड़े हैं या किसान हैं, उनको बड़ा नुकसान लग रहा है, और आपको क्या मतलब अभी तक एस्टिमेट है आपका कि कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो लगभग 70 से 75% का किसान को हो रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से किसान की फसल पर असर पड़ रहा है। पहली चीज़ तो लॉकडाउन तो है ही है, लॉकडाउन तो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इस बार जो आप देख सकते हैं बाग में ये पेड़ है आपके सामने ही, इसमें कटर का प्रकोप अभी फसल तैयार होने से पहले ही चालू हो गया। कटर कीड़ा का इसमें जी ये लटके हुए हैं, कीड़े ही गिर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ। जी ऊपर की तरफ ये जो लटक रहे हैं, कीड़े लटक रहे हैं स्प्रे होने के बाद। मगर ये ऐसा कीड़ा है जिस पर कोई भी दवाई का, कोई भी कीटनाशक का प्रकोप नहीं होता। इस पर चाहे जितना आप स्प्रे कर लीजिए, ये मरता भी नहीं है कीड़ा। पिछले 3 साल से लगातार ये रोग लग रहा है हमारी बागों में, और आप ताजुब मानेंगे, पिछले साल तो इसने यहाँ इस क्षेत्र के नीम के पेड़ तक खा लिए। लोग कहते थे कि नीम के पेड़ का स्प्रे कर दो तो कीड़ा मर जाएगा, इस कीड़े ने नीम के पेड़ की पत्तियां भी खा ली। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ रहा है और आपके यहाँ से कहाँ आम जाता था? जी देखिए, पहली चीज तो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नील के बराबर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आम का। और इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्मल देश के अंदर आम जाता था, उसमें सबसे बड़ा रोल प्लेयर जो है वो आड़ती है। जो लोकल आम की मंडी है उसमें आड़ती जो है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर आम सप्लाई करने का काम करता था। इस बार क्या हुआ है कि आड़ती भी इतना डरा हुआ है कि आड़ती ने अपना मार्केट में पैसा फंसाने से मना कर दिया, और उसकी वजह से जो है आम का किसान जो है उसका आम इस बार संदेह हो सकता है बाग में ही रह जाए, यहीं पर पड़े पड़े सड़ जाएगा, मगर आम बिक नहीं पाएगा। तो इसमें सरकार की बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका आ रही है। सरकार को इसमें
किसान की खरीद की सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर किसान का फल खरीदा नहीं गया तो किसान, ये एक ही फसल है, ये गेहूं या धान तो है नहीं कि हम लोग इकट्ठा करके एक जगह रख लें और खराब ना हो। ये आम है, ये सड़ जाएगा, और अगर ये सड़ गया पूरे साल के किसान की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये आम के किसान थे जो अपना दर्द बयां कर रहे थे। हम इस वक्त मलिहाबाद के उन खेतों में हैं जहाँ पर यहाँ पर आम के ही पेड़ हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर आम के पेड़ हैं, लेकिन वो बहार इस बार नहीं दिख रही है। यहाँ के आमों की मिठास मशहूर है, लेकिन इन किसानों के जीवन में लॉकडाउन के कारण और जो दूसरा नुकसान जो हो रहा है उसके कारण इनके जीवन में, उनकी आर्थिक स्थिति से मिठास कहीं ना कहीं दूर जाती दिख रही है। हम यहाँ पर मालगांव में कुंवर भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ हैं। ये यहाँ पर मशहूर मैंगो ग्रोवर हैं। इनसे बात करेंगे। सर, इस बार क्या नुकसान लॉकडाउन में हुआ, खासतौर से आम? लॉकडाउन में नुकसान तो सभी को हुआ है, और आम की फसल का ऐसा है कि जब तक मंडी नहीं जाएगी, इतनी बल्क में होता है, 100 ट्रक 150 ट्रक पर डे यहाँ से जाता है आप मंडियों में। 100 से 150 ट्रक पर डे। हाँ, पीक टाइम पे। तो अगर जो वहाँ पर कोई इसको उठाने वाला नहीं होगा तो उसका प्राइस कौन देगा? पब्लिक तो देती नहीं, आड़ती लोग देते हैं। आड़ती यूं ही नहीं आ रहे हैं, तो सरकार को इसमें आगे बढ़ के कुछ न कुछ करना चाहिए। आम की खरीद को सुनिश्चित करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को देखना चाहिए, और यहाँ से ले जाने के लिए लोगों को परमिट करना चाहिए। अभी तो हमारे जो आम के व्यापारी हैं वही नहीं आ पा रहे यहाँ तक लखनऊ से, जो देख रेख करते हैं, क्योंकि बड़ी बाग है। हम तो अकेले देख रेख नहीं कर पाते हैं, सभी लोग उसमें लगते हैं, काफ़ी लोगों का, क्योंकि आम काफ़ी होता है यहाँ इस बाग। कहा जाता है कि दूसरे देशों में भी यहाँ से आम जाता है। कहाँ, कौन कौन से देशों में जाया करता था? इधर फार ईस्ट भी जाता है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह। हालांकि वहाँ भी आम है, लेकिन यहाँ की क्वालिटी बहुत मशहूर है। और फार इधर इसमें सऊदिया और गल्फ कंट्रीज में जाता है, यूरोप भी जाता है। कौन कौन से आम यहाँ की मलिहाबाद के से कई वैरायटीज होती हैं, तो कौन कौन से मशहूर हैं? वैरायटी तो सबसे मशहूर दशहरी है, और नंबर 2 पे चौसा आता है, उसके बाद लखनऊआ आता है, और उसके बाद फिर एग्जॉटिक वैरायटीज हैं जो सब लोगों तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन कुछ खास लोगों तक पहुंच जाती हैं। छोटे जो क्या नाम है ग्रोवर्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी, खासतौर से लेबर तो मिल ही नहीं रहा है कई जगह। लेबर नहीं मिल रहा है, और दिक्कत खाली लेबर की नहीं है, दिक्कत इस आम को तोड़ के और ले जाने की भी दिक्कत है ना। वो जाएगा मंडी खुलने की दिक्कत। अब जैसे आपके आज़ादपुर मंडी में आम यहीं का सबसे अच्छा जाता है, दिल्ली में। कई हजार करोड़ का नुकसान मलिहाबाद और आसपास के बेल्ट को हो सकता है क्या? जरूर हो सकता, क्या है ही है। अभी तक तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी सरकार से कि क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं, उसमें सरकार को इसमें हर स्टेज पे दखल देनी पड़ेगी। एक तो यहाँ लोग बाग आए जाएं, फाइनेंशियली किसानों को, अगर जो आड़ती टाइम पे नहीं आ रहा है तो फाइनेंशियली यहाँ के औसत ग्रोवर्स को मदद दी जानी चाहिए। लॉकडाउन होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेबर नहीं मिल रहे हैं, और दूसरे जो ज़िलों में या दूसरे बड़े शहरों में पहुंचता था यहाँ से आम, वो उस तरीके से नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों में इसको लेकर काफ़ी चिंता है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।